हैं अभी, और इसी रास्ते से अब हम सीधे निकलेंगे ऋषिकेश की ओर। मेरठ उतरने के बाद थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है रोड पे, यहाँ थोड़ा सावधानी से चलना होगा, या शायद इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक है कि मेरठ बड़ी सिटी तो है ही है, उसी वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। वरना पीछे जो पेरीफेरल था, नेशनल हाईवे था, उस पर कोई भी गाड़ी ऐसे मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी रश नहीं था। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें वहाँ मिला था, कोई भैया थे वो बाइक चलाते चलाते बेहोश होकर गिर गए, तो एम्बुलेंस को कॉल करके जो राज्य परिवहन की जो हाईवेज़ की एम्बुलेंस होती हैं उसमें लेटा कर उन्हें भेज दिया हॉस्पिटल, और हम चले आए हैं अपने सफ़र पर आगे। इस सफ़र की एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो राइड है, मैं अपनी पिछले 4 सालों से लगातार प्लान कर रहा था, लेकिन कभी भी मतलब या तो कोविड आ जाता था, या मैं बीमार हो जाता था, या मान लो कि बजट नहीं बन पाता, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था, या फिर मैं अकेला हो जाता था। और सोलो राइड करने के लिए चाहिए या हिम्मत, और वो हिम्मत, वो गट्स जो है अपने अंदर नहीं है, अभी डेवलप नहीं हो पाए। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप अंदर जो है वो एबिलिटी जो है वो डेवलप कर पाऊँ कि मैं सोलो राइड कर सकूँ। धीरे धीरे खैर सारी चीज़ें आ जाती हैं, करने से होता है, बाबा रामदेव भी कहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहा था। आज अचानक से ऐसा माहौल बना, मतलब 2 दिन से 2 लोगों से मैंने पूछा था, एक तो मैंने भाई से ही पूछा था जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि चलना है या नहीं चलना है, मतलब मेरे 2-3 कज़िन हैं, मैंने सबसे पूछा, तो सबके कोई ना कोई रीज़न आ गए थे। पहले तो सबने ही हाँ कर दिया कि भाई चलना है, और उसके बाद हुआ क्या कि एक जो है उनके एग्ज़ाम हो गए, और दूसरा अपनी कोई कॉम्पिटिटिव मतलब यूपी पुलिस वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहा है, तो उसका भी जाना ज़्यादा आवश्यक मुझे लगा नहीं उसको लेके जाना। और फिर मैं और मेरा भाई चिराग, हम दोनों निकल पड़े। आज अचानक से ही रात में प्लान बन गया और सारी चीज़ें ओके होती चली गई, मगर सुबह निकलना ही है। वरना आज तो खैर मैं सोलो भी जाता ही, काफ़ी दिन से सोच रहा था, क्योंकि मेरठ में अंदर आने के बाद एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है रोड पर, वो ये है कि कोई भी जो है कहीं से भी घुस रहा है, गाड़ी हो, बाइक हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, मतलब कोई भी व्हीकल हो, कहीं से भी उसे घुसा रहे हैं। मतलब ट्रैफिक रूल जो है वो तो टोटली ख़त्म हो गए हैं आते ही। वरना पीछे से हम आ रहे थे तो वहाँ सारे लोग अपना ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे थे। हाईवे पे भी गाड़ियाँ एक साइड चल रही थी, ट्रक्स एक साइड थे, और बाइक राइडर जो थे वो एक तरफ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो भैया क्या ट्रक, क्या गाड़ी और क्या बाइक, सब एक साथ आ रहे हैं भैया। जनरली जो हम ऊपर होते हैं फ्लाईओवर्स पर, उसके नीचे बने छोटे छोटे घरों को देखते हैं तो ऊपर से देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं मुझे तो। एकदम व्यू जो है वो एकदम अच्छा आता है। और फिलहाल अब हम करने वाले हैं मेरठ को क्रॉस। अरे भाई क्या करोगे, ये चीज़ तो देखने को मिली है। यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो थोड़ा फूट पटांग सा हो गया है, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई कहीं से भी जा रहा है। रूल रेगुलेशंस और मौसम भी मुझे लग रहा है ख़राब होने वाला है। ऊपर एकदम से बादल भी आ गए हैं और 1-2 बूंदें हल्की फुल्की गिरनी स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले बारिश हो, हम कोई अच्छा सा ठिकाना देख के रुकने का प्लान करते हैं। और देखिए भाई साहब, ये भाई साहब जो आगे से आ रहे हैं, यमराज छुट्टी पर है आज मुझे लगता है इनके लिए, या हो सकता है इनकी फ़ाइल कहीं नीचे दब गई है। नेशनल हाईवे और उस पर आप रॉन्ग साइड बाइक ला रहे हैं, तो या तो आप बहुत बड़े पागल हैं या बहुत बड़े गट्सी आदमी हैं आप।
और अब जो है फ़िलहाल हरिद्वार जो है यहाँ से 140 किलोमीटर रह जाता है। 140 किलोमीटर मतलब क्या माने कि 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर तो शायद कवर कर ही लेंगे। खैर मुझे पता नहीं है, पहली राइड है मेरी और पता नहीं किस स्पीड से हम जा रहे हैं।
अभी क्या हुआ कि अभी अभी अचानक से मुझे रोड पर दिखाई दे गए ट्रैफिक पुलिस वाले। और भैया जब पुलिस वाले दिखते हैं तो हमें हो जाता है अपनी सारी गलतियों का आभास। तो मैंने दिमाग लगाया कि हमने कोई गलती तो नहीं की है कि हम डरे क्यों। फिर एकदम से मुझे याद आया कि हमारे पास पॉल्यूशन तो है ही नहीं। फिर मैं अचानक से उन्हें देख के पीछे वापस गया, थोड़ा रॉन्ग साइड जाके एक पॉल्यूशन सेंटर था, वहाँ से पॉल्यूशन बनवाया। मेरठ से आगे कोई जगह पड़ती है, क्या नाम है इस जगह का, नाम तो याद नहीं आ रहा, मोदीपुरम ही है, मेरठ के ही अंदर कोई जगह है ये। अब यहाँ से जाके इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमने पॉल्यूशन की वो बनवा ली है और अब आगे के लिए चल रहे हैं। अब डर ख़त्म हो गया, अपने पास पेपर पूरे हो गए हैं व्हीकल्स के, अब कोई चालान वगैरह का डर नहीं है, चालान तो कटेगा ही नहीं है। अब तो हम अपनी गलती की वजह से कटा सकते हैं रॉन्ग साइड या और कोई चीज़ नो पार्किंग का, लेकिन बेवजह नहीं कटेगा। और मैं इतनी जल्दी, वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कैमरा भी चालू नहीं कर पाया एकदम से डर की वजह से। पता नहीं चालान ना काट दे, पता नहीं कितने का कटेगा, 70 रुपये का PUC बनवा लेते हैं। फिर पीछे जाके PUC बनवा के आया, तब आगे के लिए निकले हैं। भाभी? कौन सी भाभी? हेलो, फोन स्विच ऑफ। पापा, अरे पापा वाला फ़ोन हुआ, अच्छा नाम रखिए, वो स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ ना, मैंने पापा वाले मोबाइल लेगा ना, वहाँ में सिम डाल दी तो है तो सही तेरे पास चिराग का नंबर, नेटवर्क तो तेने चारों में ही फैला रहा था। चिराग के पास ही करने करिए कॉल, है ना। अरे मेरा फ़ोन शाम को ही गिरता पूछ रहा था मैं, बैठा हूँ अभी, बस पहुँच नहीं वाले हैं मेरे यार। हाँ ये तो बाल वाले काम। तो अभी जो है हम वो है खतौली बाईपास रोड पर, और रोड जो है दोनों तरफ उसके हरे हरे खेत हैं और मौसम एकदम ज़बरदस्त ठंडा हो गया है, धूप नहीं है, हवा चल रही है बहुत ठंडी। तो सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं लग रहा है। अगर वैसा ही मौसम रहता है तो थोड़ी आसानी से हम इस सफ़र को पूरा कर लेंगे। खैर, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था मोटो ब्लॉग को लेकर। तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग करने की जो सोची थी वो सोची थी आज से 4 साल पहले, यानी कि जब मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड ख़रीदी थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर मन में एक चीज़ आती थी, एक डर बना रहता था कि भाई अगर मैं मोटो ब्लॉग मान लो करना शुरू भी कर दूं तो मेरे मोटो ब्लॉग देखेगा कौन, कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, या एक शर्म आती थी क्योंकि मेरे पास GoPro आज भी नहीं है, एक्शन कैमरा कोई भी नहीं है किसी भी तरह से। मैं अपने मोबाइल से ही, सैमसंग का A51 मेरा जो मोबाइल है उसी से मैं मोटो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये मोटो ब्लॉग जो आप देख रहे हैं। तो एक तो वो लगता कि भाई मोबाइल लगा के पता नहीं कौन है, पागल है क्या, पता नहीं कौन है, ऐसे ही घूमता रहता है लड़का, फलाना देता हूँ। ये 2-3 बातें थी जो दिमाग में आती थी, और फिर आती थी कि भाई देखेगा कौन, या
कैसे बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन थोड़ा वीक था, वो तो आज भी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4 साल पहले अपना व्लॉग शुरू कर देता चैनल, तो अब तक मेरा कम्युनिकेशन जो है स्किल वो काफ़ी सही हो जाता। छोटी छोटी बारिश आनी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ थोड़ा स्टे कर लेना चाहिए, या इससे आगे देखते हैं। अभी थोड़ा धीमी ही है, तो आगे कहीं रुकते हैं। तो अभी जो है हम वो है खतौली बाईपास रोड पर, और रोड जो है दोनों तरफ उसके हरे हरे खेत हैं, और मौसम एकदम ज़बरदस्त ठंडा हो गया है। धूप नहीं है, हवा चल रही है बहुत ठंडी, तो सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें नहीं लग रहा है। अगर वैसा ही मौसम रहता है तो बड़ी आसानी से हम इस सफ़र को पूरा कर लेंगे। खैर, तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था मोटो ब्लॉग को लेकर। तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग करने की जो सोची थी, वो सोची थी आज से 4 साल पहले, यानी कि जब मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड ख़रीदी थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर मन में एक चीज़ आती थी, एक डर बना रहता था कि भाई अगर मैं मोटो व्लॉग मान लो करना शुरू भी कर दूं, तो मेरे मोटो व्लॉग देखेगा कौन, कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, या एक शर्म आती थी क्योंकि मेरे पास गोप्रो आज भी नहीं है, एक्शन कैमरा कोई भी नहीं है किसी भी तरह से। मैं अपने मोबाइल से ही, सैमसंग का A51 मेरा जो मोबाइल है, उसी से मैं मोटो व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये मोटो व्लॉग जो आप देख रहे हैं, तो एक तो वो लगता कि भाई मोबाइल लगा के पता नहीं कौन है, पागल है क्या, पता नहीं कौन है, ऐसे ही घूमता रहता है लड़का, फलाना लेता हूँ। ये 2-3 बातें थी जो दिमाग में आती थी, और फिर आती थी कि भाई देखेगा कौन, या कैसे बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन थोड़ा वीक था, वो तो आज भी है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4 साल पहले अपना व्लॉग शुरू कर देता चैनल, तो अब तक मेरा कम्युनिकेशन जो है स्किल वो काफ़ी सही हो जाता। छोटी छोटी बारिश आनी शुरू हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ थोड़ा स्टे कर लेना चाहिए, या इससे आगे देखते हैं। अभी थोड़ा धीमी ही है, तो आगे कहीं रुकते हैं। अब ये हमारे सामने है कोई टोल प्लाज़ा, पता नहीं कौन सा टोल प्लाज़ा है, इसी हाईवे का पहला टोल है ये। और शायद यहाँ पर जो बाइक का टोल है वो नहीं लगता है, क्योंकि एक हाईवे में ऐसे पीछे भी पड़ा था, हापुड़ या फिर कहें कि मेरठ से पीछे कहीं वो मिला था। तो वहाँ से तो हम ऐसे ही निकल आए थे बिना एक भी पैसा दिए। और भैया यहाँ का पता नहीं, वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा करके इसका नाम है। भीड़ तो वैसे कम ही है इस पर, लेकिन बात है निकलने देने की या ना निकलने देने की। अरे 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 भैया, और भाई ऑटो में गाना चला रहा है मस्त एकदम, उसमें गुपचुप वाले, मस्त एकदम फील आ रहा है, गुपचुप। तो मन कर रहा है कि मैं भी अपनी बाइक में एक साउंड लगवा ही लूँ, मस्त गुपचुप सुनते चलेंगे। अबे निकल जा भैया, कॉपीराइट ना आ जाए, इसी वजह से वीडियो में कभी कॉपीराइट आ जाए, सारी मेहनत बेकार हो ना जाए। तो 1 भी रुपया दिए बिना हम निकल गए हैं इस टोल प्लाजा से। शायद इस रोड पर बाइक्स के लिए कोई टोल है ही नहीं, और रुड़की जो है वो है यहाँ से 92 किलोमीटर। तो देखते हैं कहाँ तक खींचती है। इसके बाद कम से कम 50 किलोमीटर चलाने के बाद ही अब जो है स्टे लेंगे कहीं छोटा सा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून विद अस।